with अरुण बड़े नेट लेवल कोचिंग थे। हम पढ़े कॉमर्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स चलाते थे। क्लास 11 की अकाउंटेंसी पढ़े। हमने सबसे पहले अकाउंटेंसी के बारे में समझा, अकाउंटेंसी से होता है। धीरे धीरे उसकी थ्योरी समझी, जितनी भी थ्योरी है वो तो डेबिट नोट, कैपिटल, पर्सनल यूज के लिए क्या चीज यूज करते हैं, एंड डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, एंड गोल्ड परचेज के बारे में हमने सारी थ्योरी पढ़ी है लाइन बाय लाइन। फिर उसके बाद हमने जनरल एंट्री टॉपिक पढ़ा है। जनरल एंट्री टॉपिक में हमने सारी थ्योरियां समझी है, जितनी भी थ्योरी थी। फिर उसके बाद हमने जनरल एंट्री में फॉर्मूले बनाया। फॉर्मूले बनाने के बाद हमने टोटल की प्रैक्टिस की, कैसे हम जनरल एंट्री में पोस्टिंग करते हैं। जनरलों की जो यहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी हम एंट्री करते हैं जनरल में। फिर हमने धीरे धीरे आने ट्रायल बनाया, तो जनरल ट्रायल में पोस्टिंग करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैटबॉट। वो क्या चैटबॉट, चैटबॉट क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं बिजनेस में चैटबॉट, क्यों जरूरत पड़ती है हमें चैटबॉट बनाने की, वो सब चीज हम आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा चैटबॉट। तो चैटबॉट हमारा वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जितने भी हमारे बिजनेस में चैट के ट्रांजेक्शन हुए या फिर बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुए, वो हम टाइम में दिखाते हैं, चैटबॉट में दिखाते हैं कितने हमारा मंथली बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ, यानी पैसे का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। तो हम लोग समझेंगे चैटबॉट। तो चैटबॉट में हमारे उतने कम आते हैं दो, चाहे तो बिजनेस में पैसा इनफ्लो हुआ हो या पैसा आउटफ्लो हुआ हो, या तो पैसा आया हो या पैसा गया हो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो, इनका मीनिंग है चाहे तो बिजनेस में पैसा आ जाए वो तो बोलते हैं इनफ्लो, और जो बिजनेस में पैसा हमने कोई भी कारण परचेज किया या किसी और को दिया है वो हुआ आउटफ्लो। तो आउटफ्लो तो हम कहते हैं एक क्रेडिट के नाम से, और इनफ्लो तो हम दिखाते हैं डेबिट के नाम से। चाहे तो बिजनेस में पैसा आ जाए और आउटफ्लो माने बिजनेस में पैसा गया है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद आउटफ्लो के बाद टैक्स के साथ हम कौन सा अकाउंट भी बनाते हैं, बैंक अकाउंट। टैक्स के साथ साथ हम बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। जब भी हम टैक्स ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस में, तो हम लोग बैंक भी ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि हमने फोन पे यूज किया हो। जितनी भी एंट्री हो रही है हमारी बैंक के थ्रू हो रही है स्टेटमेंट, वो भी हमें शो करना पड़ेगा चैटबॉट में। अब हम एक चीज बनाते हैं, तो चैटबॉट में कौन सा अकाउंट बनता है और कौन से रूल होते हैं चैटबॉट बनाने से, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो फॉलो द रूल ऑफ अकाउंट, रूल ऑफ चैटबॉट ऑफ अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, रियल अकाउंट बनाते हैं। और रियल अकाउंट बनाते हैं तो एक का क्या रूल होता है, डेबिट वॉट टर्म इन क्रेडिट गोइंग आउट, डेबिट वॉट टर्म इन क्रेडिट गोइंग आउट, डेबिट वॉट टर्म इन और क्रेडिट वॉट गोइंग आउट। ये दो रूल का काम होता है हमारा, या तो पैसा हमारे पास आया है या तो पैसा हमारी जेब में गया है। तो क्रेडिट वॉट गोइंग आउट मतलब होता है आउटफ्लो, और डेबिट मीन इनफ्लो होता है इनफ्लो। ठीक है, ये समझते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं चैटबॉट के कौन कौन से टाइप होते हैं, वो सारे टाइप हम पढ़ने वाले हैं। चैटबॉट के कौन कौन से टाइप होते हैं ये तो पढ़ने वाले हैं आगे। तो हमारे चैटबॉट के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप की चैटबॉट होती है। सबसे पहली चैटबॉट का नाम है सिंगल कॉलम चैटबॉट, दूसरी का नाम है
डबल कॉलम कैटबोर्ड, तीसरी का नाम है ट्रिपल कॉलम कैटबोर्ड और चौथी का नाम है पैटी कैटबोर्ड। तो टिंडल कॉलम कैटबोर्ड पहली कैटबोर्ड आ जाती है जो टिंडल कॉलम होती है। कैटबोर्ड दूसरी होती है डबल कॉलम कैटबोर्ड, तीसरी होती है ट्रिपल कॉलम कैटबोर्ड और चौथी होती है पैटी कैटबोर्ड। जो हमारे 4 टाइप की कैटबोर्ड होती है, सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारे सीबीएसई में आते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए सिंगल कॉलम भी आती है, डबल कॉलम भी आती है और पैटी कैटबोर्ड आती है। ट्रिपल कॉलम कैटबोर्ड नहीं आती सीबीएसई बोर्ड वालों बच्चों के लिए। फिर भी हम ट्रिपल कॉलम कैटबोर्ड भी बताएंगे जिससे बच्चों को और ज्यादा नॉलेज हो जाए। कोई भी पूछे तो क्यों बनाते हैं, ये सारी चीजें पता तो रहनी चाहिए। तो सिंगल कॉलम कैटबोर्ड हम क्यों बनाते हैं, जितने भी हमारे कैश के ट्रांजेक्शन हुए बिजनेस के अंदर उनमें क्या होता है, टैक्स ओनली टैक्स का अमाउंट आता है, ओनली टैक्स। डबल कॉलम डबल कॉलम कैटबोर्ड का मीनिंग है हम लोग टैक्स का भी अकाउंट बनाते हैं और बैंक का भी बनाते हैं, दोनों कॉलम बनाते हैं, टैक्स और बैंक बोथ। और ट्रिपल कॉलम कैटबोर्ड का हम लोग इनमें टैक्स का कॉलम भी बनाते हैं, बैंक का कॉलम भी बनाते हैं। एक एक्स्ट्रा कॉलम आया था वो किस नाम से होता है, डिस्काउंट नाम से। तो इनमें 3 कॉलम बनते हैं, टैक्स के नाम से, बैंक के नाम से और डिस्काउंट के नाम से। 3 कॉलम बन गए। अब आती है पैटी कैटबोर्ड, वो हम आने बढ़ेंगे। पैटी कैटबोर्ड क्या होती है, क्यों बनाते हैं, कैसा फॉर्मेट होता है, बिल्कुल अलग होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल कॉलम कैटबोर्ड, इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्यों बनाते हैं। इसका फॉर्मेट होता है, कैटबोर्ड का फॉर्मेट सबसे ज्यादा इजी फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना, एक आपको हेडलाइन खींचनी है और बीच में भी खींचनी है। एक पोर्शन होता है डेबिट टाइप, एक पोर्शन होता है क्रेडिट टाइप। डेबिट टाइप में आती है डेट, पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम होता है इनवॉइस, चौथा कॉलम होता है एलएफ और फिर पांचवा होता है टैक्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव कॉलम एक टाइप बनते हैं, 5 कॉलम दूसरी टाइप बनते हैं। 5 कॉलम हमारे डेबिट टाइप में बनेंगे, 5 कॉलम हमारे क्रेडिट टाइप में बनेंगे, जो थे सिंगल कैटबोर्ड। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, एलएफ और जो था टैक्स। अब इनमें एक पॉइंट आया इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस हमारा वो चीज होती है जो भी हमारा बिल होता है, टोटल बिल नंबर डला होता है ना, तो वो हम लोग कहते हैं इनवॉइस नाम से कि हमारा कौन सा बिल है, तो किस चीज का बिल है, वो हमारा टोटल दे इनवॉइस नाम से। एलएफ तो मैंने समझा दिया, जनरल एंट्री में क्या होता है, शेयर फोलियो, जो भी हमने शेयर बनाया था कौन से नंबर पे, किस नंबर पे 14 किया, वो हमारा एलएफ के नाम से आता है, लेजर फोलियो। ये तो होता है सिंगल कॉलम कैटबोर्ड का फॉर्मेट। डबल कॉलम कैटबोर्ड में क्या होता है, टैक्स के बदल में एक और कॉलम बन जाता है, उसका नाम हो जाता है बैंक। उधर भी डेबिट टाइप में भी बन जाता है बैंक का कॉलम और क्रेडिट टाइप में भी बन जाता है बैंक का कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैटबोर्ड में भी 3 कॉलम बनते हैं, एक टाइप 3 कॉलम इधर बन जाते हैं, तो ट्रिपल कॉलम कैटबोर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे क्या होती है हमारे सिंगल कॉलम कैटबोर्ड, डबल कॉलम कैटबोर्ड। फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, अब हम क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंगल कॉलम में हम कहते 14 गलतियां हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिजनेस में किस तरह से हम कैटबोर्ड के अंदर 14 करेंगे, तो वो हम अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं आपको, पूरा क्वेश्चन बताएं।
अब हमने टोटल डाल दिया प्रिपेयर जनरल कॉलम टेटबुक फॉर द मंथ ऑफ मे 2024 2024 का मंथ ऑफ मे। एक मे में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो भी टेट में कितने था 50,000 यानी 15,000 था। तो एंट्री आएगी हमारी टेट अकाउंट टू कैपिटल, ये हमारी जनता बनी हुई। अब हमने टेट अकाउंट बना रहे हैं, तो टेट अकाउंट में एंट्री आएगी 2024 1 में टू कैपिटल के नाम से कितना 50,000। ठीक है, पहली एंट्री होगी हमारी। अब हमारी दूसरी एंट्री है चार्ज मेटी परचेज दो फॉर टेट 10,000। हमने क्या किया, परचेज किया है दो, कितने था 10,000 था। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट टू टेट अकाउंट, परचेज अकाउंट टू टेट अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी जनरल में। अब हमें टेट बुक में एंट्री करनी है, तो जल्दी से एंट्री हो जाएगी टेट, हमारे साइड से पैसा जा रहा है। तो 4 में बाय परचेज नाम से अमाउंट 10,000, दो एंट्री हो रही है। अब हमारी तीसरी एंट्री में टोल फॉर टेट 15,000 का हमने क्या किया, माल बेचा है। जहाँ माल बेचने की एंट्री होती है टेट अकाउंट टू टेल अकाउंट, टेट अकाउंट टू टेल अकाउंट। तो इधर हो जाएगी हमारी टेट में 10 में टू टेल के नाम से कितने था 15,000। तीन एंट्री होती है। अब आने हमने क्या किया है, 10 मई तो पे किया फर्नीचर का, जो हमने फर्नीचर का पे किया है। तो फर्नीचर अकाउंट टू टेट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट टू टेट अकाउंट, तो बाय फर्नीचर। डेट है 10 में, अमाउंट है 5,000, ये भी एंट्री हो गई। अब आ रहे हैं हम 15 में को क्या किया, रिसीव टेट फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने क्या किया, रिसीव किया टेट, कितने था 4,000 था। तो एंट्री होगी टेट अकाउंट टू मोहन, तो टू मोहन के नाम से। कितने का 4,000 का, 4,000 का एंट्री हो गई। उसके बाद हमने किया है 20 में तो पे टैली टू स्टाफ, स्टाफ तो क्या किया हमने, टैली दी है। क्या कर रहे हैं हम, स्टाफ तो टैली दे रहे हैं, कितने तारीख तो 20 में तो 20 में तो टैली दे रहे हैं, पे टैली टू स्टाफ जाने बाय टैली के नाम से कितने का 3,000। अब आ गए 15 में तो 15 में तो स्टेशनरी हमने परचेज किया टेट में, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी स्टेशनरी अकाउंट टू टेट अकाउंट, टेट अकाउंट बाय स्टेशनरी, कितने का 25 में 25 में यानी 5,000 था। उसके बाद आ रही 30 में पेमेंट, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था जब हमने कोई ऑफिस हुआ या हमने कोई हॉल परचेज किया था, तो जो हमने हॉल परचेज किया था वो टाइप पे किया था रेंट पे या किराए पे, कितने का 2,000 था।
तो एंट्री बनेगी थी जनरल एंट्री 10th अकाउंट टू 10th अकाउंट। तो इधर एंट्री होगी 30 मई में बाय रेंट अकाउंट कितने का 2000। अब इधर का बैलेंस टोटल करो, इधर का बैलेंस टोटल करो और 50,000 55,000 कितना 55 और 59,000। इधर भी बैलेंस 59,000 होगा। अब इधर का बैलेंस टोटल करो 10,000 5,000 15,000 18,000 20,000 20,500 20,500 टोटल का 59,000 और कितना 20,500 माइनस कर दो 0 0 10 5 8 4। तो हमारे पास कितना बचा 48,500 का बैलेंस बचा। कितना हम क्या आएगा बाय बैलेंस टी थे नाम थे तब 30 में। तो क्वेश्चन पूरा समझा दिया मैंने, एक बार अच्छे से आप लोग भी देखना और इसे अच्छे से पढ़ना, कॉपी में उतारना, जो जो क्वेश्चन दिया वो सारा उतारना। पहले थोड़ी समझाई चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट के बारे में, फिर मैंने क्वेश्चन समझा दिया। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए एक बार और फिर मुझे कमेंट में बताना कि जिस क्लास आपको कैसी लगी और जितना भी आपके आउट हो वो मुझे कमेंट में बता देना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो स्टूडेंट के पास, जिसके बच्चों के पास कॉमर्स है, वो लोग कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट अच्छा पढ़ाएंगे। और एक वीडियो को शेयर कर दो जल्दी।